राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर वार्ड के गीतांजलि इनक्लेव में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु ये रहे कि इस कैंप के माध्यम से पीएम उदय योजना के तहत अपने मकानों की रजिस्ट्री कराई जा सकती है और खास करके इस योजना का लाभ उन अनाधिकृत कॉलोनी में तकरीबन 40 लाख रहने वाले लोगों को मिलेगा। दरअसल में पूरा मामला यह है कि राजधानी दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की संख्या बहुत अधिक है और इसमें तकरीबन दिल्ली के 40 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। ऐसे में इन 40 लाख लोगों के पास अपने मकान तो हैं, लेकिन उनके रजिस्ट्री न होने के कारण उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती, जैसे कि कोई ऋण मिल सके। इसी क्रम में पीएम उदय योजना के तहत अब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिस रजिस्ट्रेशन के उपरांत उन सभी जमीन के कुछ डॉक्यूमेंट लगाने के बाद उनकी रजिस्ट्री कराई जा सकती है और रजिस्ट्री के बाद मालिकाना हक के साथ बैंक से लोन मिल सकता है। इस खास मौके पर नजफगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अजीत सिंह खड़खड़ी, भारतीय जनता पार्टी में अनधिकृत कॉलोनी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अमित खड़खड़ी, अनिल कालीरावना समेत तमाम अधिकारी मौजूद हुए और ऐसे में इन्हें डीडीए के अधिकारियों का भी साथ मिला। सबने मिलकर के कैंप में आए हुए लोगों को जागरूक किया और रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अजीत सिंह खड़खड़ी ने कहा कि यह बेहद जरूरी है और आम लोगों को जागरूक करने की प्रथम कोशिश की जा रही है। पीएम उदय योजना केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की, और उसके तहत अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की रजिस्ट्रेशन एक तरह से मान लो रजिस्ट्रेशन हो कि इनकी रजिस्ट्रियाँ हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पास करने का, उसमें अब पिछले एक साल से कुछ खामियां थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने डीडीए को आदेश करके बताया भाई अनऑथराइज्ड कॉलोनी 40 लाख लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं दिल्ली के, और उनकी रजिस्ट्रियाँ शुरू की जाए। तो हमने अब जैसे अमित खड़खड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का अध्यक्ष बनाया, तो उस नाते पार्टी में कई बार मीटिंग होकर ये निर्णय हुआ कि दिल्ली की कॉलोनियों में सीवर के माध्यम से, मतलब कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और पूरी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ हो, ताकि गरीब लोगों को उसका मालिकाना हक मिले और लोगों को उसका फायदा मिले। अब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं और रजिस्ट्रियाँ होने के बाद उन सभी लोगों को लोन की सुविधा हो। मोदी जी की एक ही सोच है, गरीब लोग अपना मकान बनाए और सरकार से ऋण लेकर, कर्ज लेकर समझो एक तरह से, और अपने मकान बनाकर सबका अपना मकान हो। ये ही भारतीय जनता पार्टी की मतलब लक्ष्य है। वहीं दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए अमित खड़खड़ी ने कहा कि ऐसे कैंप के माध्यम से ही आम लोगों को यह बात समझाया जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन करवा करके वो सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे ले सकें। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लगातार देखते होंगे, कैसे निदान किया जाएगा इन सभी समस्याओं का? देखिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की समस्या बहुत है और मुझे लगता है कि बाकी सब समस्याओं के साथ, लेकिन एक योजना जो केंद्र सरकार की आई है पीएम उदय योजना, उस पर हम प्रमुख रूप से काम करना चाह रहे हैं। जो समस्याओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती ही आई है, लेकिन एक प्रमुख जो मालिकाना हक देने की योजना, जो मोदी जी की योजना है कि जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले 40 लाख परिवार हैं उनको मालिकाना हक मिल जाए, उनको वो सुविधा मिले जिस सुविधा के लिए वो इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शिफ्ट हुए हैं। तो उसके लिए हम पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले ये आवाज़ आई थी, कैंप भी लगाए गए थे। क्या फिर निगम चुनाव से पहले इस तरह से कैंप देखे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप विधानसभा चुनाव और निगम चुनाव के बीच का दौर देखेंगे तो एक कोरोना काल रहा। इसमें जितनी तेज़ी से योजना का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं लोगों की जान बचाना पहले रहा। लेकिन अब कोरोना थोड़ा कंट्रोल में है और केंद्र सरकार ने पूरी तरह से इस पर जमकर काम किया है और लोगों की जान बचाई है। और आज मुझे लगता है कि उस समय आ गए दोबारा हम इस योजना को प्रचार प्रसार करें, और जो मोदी जी का सपना है
लेकिन 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिले, उस पर काम करें हम लोग। जो नॉर्थईस्ट कॉलोनी में लोग जो रह रहे हैं, अगर वो किसी कारण से सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, फिर क्या होगा उन लोग के? देखिए, यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसकी जगह हम बॉन्ड ले रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था सरकार ने साथ में बनाई हुई है। यदि किसी के पास कोई कागज़ की कमी है तो उसकी कमी को किस प्रकार से वैकल्पिक रूप से पूरा किया जा सके। अनिल कालीरावना ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह बेहद खास पल है, खास करके गोपाल नगर वार्ड के लोगों के लिए। लोगों से बातचीत हुई है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है? जी, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को हार्दिक नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश नेतृत्व और भाई अमित जी को, जिन्होंने ये जिम्मेवारी प्रकोष्ठ में मुझे दी है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ताकि अपने क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को मैं हल करने का अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से, अपने जिम्मेदारी के माध्यम से मैं हल करने की कोशिश करूंगा। आज जो ये कैंप लगाया गया है, हमने ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंप लगाया गया है, और लोगों को हमारा केवल एक नारा देने से काम नहीं चलता कि आपकी सरकार आपके द्वार, बल्कि उसको करने की ज़रूरत होती है। आज उसी पहल को लेते हुए हम हर कॉलोनी में हम कोशिश करेंगे अपने अधिकारियों को लेके और द्वार पे लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाने का, क्योंकि समस्या होती है लोग ऑफिस टाइम पे नहीं जा पाते, छुट्टी वाले दिन एक छुट्टी होती है हफ्ते में, लोग नहीं जा पाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम जो भी सेवाएं हैं, रजिस्ट्रेशन का काम लगभग हर कॉलोनी में पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस मुहिम से जोड़ के सबका रजिस्ट्रेशन काम कराने का काम करेंगे। जो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर एक को अपना एक हक मिले, अब मकान मालिकाना हक मिले, और जो रजिस्ट्रेशन के साथ फैसिलिटी हैं, जैसे लोन की हैं, विधायक जी ने बताया, उसी तरीके की फैसिलिटीज़ हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी करके लोगों तक पहुंचाएं। कैसे होगा सर, किस तरह से करेंगे? क्या ये पूरे नजफगढ़ विधानसभा में मूवमेंट करेंगे आप, या पर्टिकुलरली वार्ड वाइज करेंगे? नहीं, ये पूरी विधानसभा नहीं, हम पूरी दिल्ली क्षेत्र जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी है। मैं आपसे जानना चाहता था कि आप पूरे नजफगढ़ विधानसभा में या फिर वार्ड वाइज करेंगे? जी, मैं ये पूरे विधानसभा में करेंगे। हमारी पूरा प्रकोष्ठ की पूरी टीम है, केवल एक व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता। हमारा पूरा संगठन है, पूरा प्रकोष्ठ है, पूरा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पीछे भी हमने अपने पपराउट रोड पे वहाँ पे कैंप लगाया था, आज यहाँ पे लगाया है, कल आपका आज गीतांजलि कॉलोनी में है, कल आपका मेन गोपाल नगर में है। तो इस तरह एक एक कैंप हर जगह हम अपने पहुँच करके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक पहुँचाने का काम करेंगे। डीडीए के अधिकारी ने मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की कि वो अपने अनधिकृत कॉलोनी के प्लॉट को लेकर के जागरूक जरूर हों और अपने मकानों के रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात जरूर जमा करें। क्या कहेंगे इस परियोजना के बारे में? सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये कैंप के लगाने के हमारा सहयोग करा है। हम गवर्नमेंट ड्यूटी पर है। इन्होंने अमित जी ने, अजीत खड़गड़ी जी जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर और ये प्रबंध किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये है, ये जो है निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। अपने जो प्रॉपर्टी है, मकान है, क्या उसका 10 गज का है या उसका 1000 गज का है। ये मोदी जी की प्रोसेस को लेके तमाम कह रहे हैं लोग कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट अपने पूरे होने चाहिए। जो फॉर्मेलिटी पूरी है उसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई वाली बात ही नहीं है। इजी है, सारा काम इजी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए सर? इसमें जी चैन होनी चाहिए, आपकी करंट जीपीए, एटीएस और एफिडेविट अंडरटेकिंग, रसीद जिससे हमने मकान खरीदा उसकी रसीद होनी चाहिए, और कब्जा लेटर होना चाहिए। जब हमने पैसे दे दिए किसी को, उसकी रसीद नहीं होगी तो हमें क्या पता कि कितने में पैसे खरीदे। ये चीज़ होनी चाहिए, और पीछे की चैन होनी चाहिए, जिससे हमने खरीदा है उसने किससे खरीदा है। और इसके अलावा मकान का जहाँ पर रह रहा है बंदा, उसके आगे खड़ा होगा, फ़ोटो खिंचाएगा, ताकि ये पता लगे, ये आइडेंटिफिकेशन होए कि ये मकान उस बंदे का है या नहीं है। उसमें कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं होगी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग बाग हमारे पास आएँ। मेरा दफ्तर ये पीवीसी मार्केट मूंडका थाने के जस्ट बराबर में है। हेल्प डेस्क नंबर 508। यहाँ अधिक से अधिक लोग आए और हमारे से निःशुल्क सेवा लें। और कोई भी यदि कोई कहता है पे स्टाफ का पैसे लेता है तो मेरे को पता है, हमारी शिकायत ऊपर करें। कैंप से पूरा फायदा होने वाला है। जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे अमित खड़गड़ी जी को दिल्ली प्रदेश का दायित्व दिया गया अनागरिक प्रकोष्ठ का,
तो इनके साथ बैठ के जब चर्चा हुई, इन्होंने कर्मठ कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो ये लिया कि इस काम को कैसे हल किया जा सकता है। तो इनका ये सुझाव है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके अपने प्रकोष्ठ के तहत हर क्षेत्र में जा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी अमित जी से बात हुई तो अमित जी ने कहा ठीक है, इस लेवल को ही हम आगे बढ़ाएंगे और सारे लोगों को जिम्मेवारियां दे करके इसे बांटेंगे। उसी के तहत मुझे भी इन्होंने एक छोटी सी जिम्मेवारी नजफगढ़ विधानसभा की दी, तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी क्षेत्र की जनता की आवाज़ है अनाधिकृत प्रकोष्ठ के बारे में, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करेंगे। पर आपका सहयोग, ऊपर से आप हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ये चर्चा है कि ये झूठी प्रधानमंत्री उदय योजना है, झूठी है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसको पलट पर लाना, इसको बिल्कुल ज़मीन पर उतारना, अमित जी के सहयोग से इसको हम पूरी ज़मीन पर उतारेंगे और आगे बढ़ाएंगे। पाँव फटे ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से हैं, वो जानते हैं कि एक अपने घर का जो है आत्मविश्वास कितना बड़ा होता है। लोग अपने घर को बनाते हैं, सींचते हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई उसमें लगाते हैं, अपना पूरा परिश्रम उसमें लगाते हैं, तब जाकर एक घर बनता है। और इस घर को जो है मालिकाना हक दिलाने का काम जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री पीएम उदय आवास योजना के तहत लेकर आए, उस काम को हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे पूर्व विधायक अजीत खरकड़ी जी और माननीय अमित भाई जी और उनके साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर अनिल काली रमना जी आगे उस काम को कर रहे हैं। निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। मैं तो इनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे गोपाल नगर में इस प्रकार का काम लोगों में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ बेहतरीन काम कर रही है, और बेहतरीन काम इसलिए ताकि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में एक बार फिर से सरकार बन सके। ऐसे में कोई शक नहीं कि जिस तरह से जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसको देखते हुए एक बार फिर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।